नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जैसलमेर थार के अथाह रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जिस तरह आंधियों के साथ रेत के टीले परिस्थितियों के अनुसार अपनी जगह बदलते हैं, उसी तरह बाड़मेर राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं। इस बीच 4 बार सांसद रहे एक नेताजी नया समीकरण साधने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। तस्वीर किसकी है, ये सवाल बना हुआ है। इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। जैसलमेर क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शुमार ये नेताजी ने कई बार लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस से दावेदारी पेश करने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। देर शाम वायरल हुई ये तस्वीर क्षेत्रीय राजनीतिक में उबाल ले सकती है। तस्वीर जैसलमेर के कद्दावर एक जाट नेता की है। 4 बार के सांसद रह चुके जैसलमेर के कद्दावर जाट नेता कर्नल सोनाराम चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और उन्होंने इसी के लिए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से मुलाकात की है। उक्त तस्वीर उस वक्त खींची गई जब वे कांग्रेस महासचिव से मिलने कांग्रेस दफ्तर में जा रहे थे। कर्नल सोनाराम चौधरी बुधवार को कांग्रेस महासचिव व सांसद जयराम रमेश के दफ्तर से मुलाकात की है और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए अपने दावेदारी पेश की है। तस्वीर के बाद वाली तस्वीर यानी कि जयराम रमेश से कर्नल चौधरी एक मुलाकात वाली है। कर्नल सोनाराम चौधरी और कांग्रेस महासचिव के बीच हुई मुलाकात की खबरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ये निकल कर आ रही है कि कर्नल चौधरी बाड़मेर जैसलमेर सीट से टिकट पक्की करने लगे थे। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है, लेकिन साथ गए कर्मचारी ने पुष्टि की है कि कर्नल साहब ने बुधवार शाम को जयराम रमेश से मिले थे। कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए कहा जाता है कि कर्नल चाहे तब टिकट ला सकते हैं, यहाँ से नहीं तो फिर कहीं और से। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? ये सवाल जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर मंडरा रहा है। इस बात का आधार ये है कि जब भी कर्नल चौधरी ने चुनाव लड़ना चाहा है, टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदलने में कोताही नहीं करते हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी का अन्य पार्टियों नेताओं के साथ भी खास रिश्ता है और इन्हीं राजनीतिक का लाभ भी इनसे उठाते हैं। उन्होंने राजनीतिक यात्रा में समझौता करते हुए पार्टियां भी बदली हैं। सवाल उठता है कि क्या सोनाराम अपनी टिकट पक्की करने में सफल हो पाएंगे? 2004 का चुनाव रिकॉर्ड मतों से हार गए थे। सोनाराम चौधरी 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी का लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर लगातार 3 बार सांसद बने कर्नल चौधरी 2004 का चुनाव मानवेंद्र सिंह से रिकॉर्ड में हार गए थे। 2014 में कर्नल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। 2013-14 में कर्नल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया। 2014 में पूर्व सांसद सीएम वसुंधरा राजे ने भाजपा में उनकी एंट्री करवाई थी और सांसद की टिकट भी दिलवाई थी। इस बार बागी हुई जसवंत को मात देकर कर्नल चौधरी सांसद बने, लेकिन भाजपा में 2014 के बाद बड़े स्तर पर हो रहा बदलाव कर्नल चौधरी को रास नहीं आया। विधानसभा चुनाव 2023 में बुरी तरह हारे सोनाराम चौधरी कर्नल सोनाराम चौधरी हैं, जो 10 साल बीजेपी में रहने के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस में घर वापसी कर ली थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कर्नल चौधरी कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर जिले की गुड़ामलानी विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।